इस परिवार ने अपनी सारी बचत एक बड़े अपार्टमेंट को खरीदने में खर्च कर दी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इमारत टेढ़ी थी। जब उनके बेटे ने फर्श पर एक कंचा रखा तो वह तेजी से बालकनी की ओर लुढ़क गया। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए माइक ने एक और कंचा फर्श पर रखा। इस बार कंचा बिल्कुल नहीं हिला। उनकी पत्नी ने सोचा कि उनका पति बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है, इमारत टेढ़ी कैसे हो सकती है। इसलिए माइक ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। भारी बारिश हुई जिसके कारण इमारत 5 सेंटीमीटर धंस गई। अंदर सो रहे लोग इस बात से अनजान थे। अगले दिन माइक ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। इमारत के प्रवेश द्वार के सामने के चिकने फुटपाथ में एक गहरी दरार दिखाई दी। उन्होंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को इसकी सूचना दी और फुटपाथ को जल्द से जल्द ठीक करने का अनुरोध किया। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई मरम्मत नहीं हुई। फिर उसी दिन एक भयानक घटना घटी। सुबह के समय माइक एक जोरदार आवाज से जागे। उन्होंने खिड़की खोली और जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। बाहर के फुटपाथ में एक लंबी दरार दिखाई दी। निवासी घबराकर इधर उधर भागने लगे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते अचानक छत ढह गई। पहले तो माइक ने सोचा कि यह भूकंप है। अगले ही पल उनका घर तेजी से नीचे गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत एक गहरे गड्ढे में गिर गई। सौभाग्य से इमारत बीच में ही अटक गई। उनकी पत्नी तब किराने की खरीदारी से लौटी थी। अपने घर को अचानक गायब होते देख वह डर से स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। उनकी पत्नी ने सोचा कि उनका बेटा माइक के साथ है। जब माइक ने अपने बेटे का कमरा खोला तो देखा कि कमरा खाली था। जब माइक निराश हो गए तभी अचानक एक छोटी कार आकाश से गिरी और सीधे उनके बैठक कक्ष में जा टकराई। कार के रुकने पर माइक ने देखा कि अंदर का दुर्भाग्यशाली व्यक्ति उनका सहकर्मी था। बिना देर किए वे उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन अधिक जोर लगाने के कारण उन्होंने कार का हैंडल तोड़ दिया। जब कार पीछे की ओर खिसकने लगी तो उनका सहकर्मी घबरा गया और हैंडल खींचने लगा। अगले ही पल जो हुआ वह माइक को अवाक कर गया। सौभाग्य से कार के गिरने से ठीक पहले इमारत फिर से धंस गई, जिससे कार एक गहरे गड्ढे के किनारे पर अटक गई। वह व्यक्ति बाल बाल बच गया। माइक ने जल्दी से अपने सहकर्मी को बाहर निकाला। जीवित रहने के लिए उन्होंने अन्य बचे हुए लोगों की तलाश शुरू की। फिर वे छत पर गए और मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन छत पर पहुंचकर वे हतप्रभ रह गए। उस गहराई में कोई सिग्नल नहीं था। मदद पाने के लिए उन्होंने गड्ढे की ओर चिल्लाना शुरू किया। उन्हें नहीं पता था कि उनकी तेज आवाज उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। अगले ही पल इमारत फिर से धंस गई। तेज कंपन के कारण वे अपना संतुलन खो बैठे। जीवित रहने के लिए उन्होंने जो कुछ भी पकड़ में आया उसे थाम लिया, लेकिन माइक का सहकर्मी नबील खतरे में पड़ गया। वह इमारत के किनारे की ओर खिसक गया। एक महिला पड़ोसी ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बहुत छोटा था। ऊपर एक बिजली के तार का रोल देखकर वह महिला तेजी से उसकी ओर रेंगी। जब उसे वह मिला तो उसने तुरंत तार को सहकर्मी की ओर फेंका, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि तार पहले से ही क्षतिग्रस्त था। यह वजन के दबाव में तुरंत टूट गया। सौभाग्य से जीवित रहने की उनकी इच्छा के बल पर उन्होंने माइक का पैर पकड़कर अपनी जान बचा ली।